तो चलिए सबसे पहले हम आपको मां के दर्शन कराएंगे, क्योंकि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। तो मां चंद्रघंटा जिनका सौम्य स्वरूप माना जाता है, मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा भी लगने लगा है। तो आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां से आशीर्वाद लेने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो सुबह से ही भक्त अब मंदिरों में मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। तो आज अलग अलग मंदिरों में मां का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। खास तरीके से मंदिर की साज सज्जा भी की गई है। तो आज बेहद ही खास तरीके से मां को सजाया गया है और इसी के साथ ही आज श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़े हैं और राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी रंजन आपका, क्योंकि आज मां का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा होती है और आज के दिन का विशेष महत्व होता है। क्या कुछ राजधानी भोपाल की खास तैयारियां हैं और किस तरीके से आज के दिन को लेकर भक्तों में उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीता, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की जो है वो पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो है वो आदि शक्ति होती है, वो भक्तों पर कृपा करने वाली होती है। तो भक्तों के अंदर काफ़ी उत्साह देखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल का ये जो है कालिका मंदिर है, जहाँ पर सुबह से ही जो भक्त जो है पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर आते हैं। माता रानी की नारियल पुष्प अर्पित की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ जो है भक्त यहाँ पर पूजा करते हैं। जो भक्त उपवास रखते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी की आज आप देखेंगे तो विशेष रूप से उनको वस्त्र जो है वो धारण करवाया गया है, विशेष सज्जा की गई है, फूलों की मालाओं से जो है माता रानी को सजाया गया है। पंडित जी लगातार सुबह से ही जो है भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं, साथ ही साथ विधि विधान के साथ पूजा पाठ और मंत्रोच्चार भी किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो है उनकी पूजा आराधना करने से जो है भक्तों को सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ विघ्नों को नाश करने वाली जो है माता चंद्रघंटा कही जाती है। भक्त जो है काफी उत्साह के साथ जो है पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा की आज विशेष रूप से पूजा की जाती है। तमाम सारे भक्तों को मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पर लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी। लंबे कतारों में जो है लोग लगकर जो है दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि एक भक्ति एक उत्साह के साथ जो है लोग मंदिर पहुंचते हैं और जो भी पूजा सामग्री होती है वो लेकर के भक्त पहुंचते हैं, फूल माला अर्पित करते हैं माता को। आप देखेंगे तो ये मंदिर परिसर है, जहां पर आपको जो है यहाँ पर सैकड़ों भक्त जो है सुबह से ही यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से आते हैं और माता चंद्रघंटा, माता काली, माता कुष्मांडा, अलग अलग माताएं को जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर काफी प्राचीन है, भोपाल के काफी प्राचीन मंदिर में ये मंदिर जाना जाता है और यही कारण है कि सबसे अधिक भक्त जो है इन मंदिरों में पहुंचते हैं। काफी आस्था और उत्साह के साथ जो है यहाँ पर लोग आते हैं और माता को चुनरी भी चढ़ाते हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, राजधानी के अलावा यहाँ के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी लोग पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना इतिहास है इस मंदिर का और कहा जाता है कि माता को जो चुनरी यहाँ पर बांधता है और अपनी मनोकामना जो माता के सामने रखता है उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण की जाती है और इसलिए जो है भक्त इस मंदिर में पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी के केंद्र में ये मंदिर स्थापित है, जहाँ ये छोटे तालाब के पास है। तो लोगों के लिए एक पर्यटक के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर पर्यटन भी पहुँचते हैं, क्योंकि मंदिर जो है छोटे तालाब के बगल में है और साथ ही साथ जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। तो ऐसे में भक्त जो है सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विशेष पूजा अनुष्ठान जो है वो पंडित जी के द्वारा की जा रही है, साथ ही साथ भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल रंजन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपसे हम और भी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। करिश्मा का मैं रुख करूंगी। करिश्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कौन से मंदिर में इस समय मौजूद हैं और वहां से क्या कुछ तस्वीरें भक्तों की?
यानी रायपुर के जेल परिसर में ये मंदिर जो है माता चामुंडा का ये मंदिर है स्थित है और काफ़ी पुराना और दिव्य मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात आपको बताते हैं कि इसका इतिहास भी काफ़ी अनोखा है। जेल परिसर के अंदर ये मंदिर है और आप जो स्वरूप देख रहे हैं माता रानी का काफ़ी भव्य है, बहुत ही सुंदर है। सोने के मुकुट बिराजे जो है यहाँ पर माता रानी हमें नजर आ रही है। हमारे साथ जो है पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। आज माता चंद्र घंटा का दिन है और किस तरीके से उनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। जी जी, आज माँ भगवती चंद्रघंटा देवी पृथ्वी पर भक्तों के कल्याण हेतु अवतरित हुई हैं। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र आकार, घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, मतलब तो माँ भगवती को चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ भगवती का जो प्रसाद भोग है, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगता है। और माँ भगवती का पूजा श्रृंगार सुबह देवी का किया गया, चंद्रघंटा देवी का, और 101 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के कल्याण हेतु किया गया। जी, अगर इस मंदिर की बात करें तो काफी अलौकिक इसका इतिहास है, इसके इतिहास के बारे में जी, लगभग 100 वर्ष पुराना यह मंदिर है और कुछ 20 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक पीपल वृक्ष था पीछे में माँ भगवती के, तो वहाँ पर छोटा सा विग्रह था माँ भगवती का। एक बूढ़ी माँ प्रतिदिन आती थी, माँ भगवती की पूजा अर्चना करती थी। एक समय किसी सिपाही ने पूछ लिया कि आप प्रतिदिन इस पीपल वृक्ष के पास आती हो क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर माँ भगवती का वास है, इसलिए मैं यहाँ पूजा करने के लिए आती हूँ। तो पूछने के पश्चात जो है वो बूढ़ी माँ आना बंद कर दी। तो फिर 2-3 दिन चिंतित थे जो सिपाही हैं कि क्यों नहीं आई बूढ़ी माँ, हमने पूछ दिया क्या गलत किया। लेकिन उसके पश्चात फिर वो जो सिपाही है वो भगवती की पूजा अर्चना करने लगा। फिर धीरे धीरे मंदिर का विशाल रूप बना मंदिर और चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हुई। और चंडमुंड नामक राक्षस का वध करने के पश्चात माँ भगवती का नाम चामुंडा पड़ा। कल्याणकारी परम शांतिदायक देवी हैं और समस्त मनोकामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करती हैं। और 2005 में रोड चौड़ीकरण हुआ। रोड चौड़ीकरण के पश्चात माँ भगवती का मंदिर और पीछे आ गया। तो 2 स्वरूपों में माँ भगवती चामुंडा देवी विराजमान हुई। नवरात्रि का तीसरा दिन है, भक्तों में कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है? बहुत ही अत्यधिक उत्साह भक्तों में है। आज के दिन माँ भगवती चंद्रघंटा का जो श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन अर्चन करता है, जिसके कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, वो भी माँ भगवती चंद्रघंटा का आज श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे, माँ भगवती का ध्यान करेंगे तो मंगल दोष, मांगलिक दोष हटेगा, शीघ्र उनके मनोरथ पूर्ण होंगे। कल्याणकारी देवी हैं, समस्त मनोकामनाओं को माँ भगवती चंद्रघंटा पूर्ण करती हैं। तो ये आपने सुना कि यहाँ पर जो है जो चंद्रघंटा देवी का पूजा अर्चना करता है, उनकी उपासना करता है, मांगलिक दोष जो है वो भी इससे कहीं ना कहीं दूर होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है यहाँ पर सभी जो है पूजा पाठ आपको करते हुए नजर आएंगे। जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी लोगों से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नौ दुर्गा का दिन है, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। रोज आते हैं इस मंदिर में? हाँ, हम लोग हर मंडे को आते हैं यहाँ। हर मंडे को आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए आपको इस मंदिर में? हाँ, आते। जी, तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो है यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं और जिस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना यहाँ पर भव्य स्वरूप की जाती है और बहुत ही अलौकिक इतिहास भी इस मंदिर का हमने आपको सुनाया। बिल्कुल करिश्मा, अद्भुत दर्शन आपने माँ के करवाए हैं। फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। रंजन, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।